अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। ओपन योर सोशल स्टडीज़ बुक, पेज नंबर 8। आज का हमारा 4th लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर। इससे पहले हमने वर्ड क्लाइमेट स्टार्ट किया था। वर्ड क्लाइमेट में हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट और इसी से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर्स। टेम्परेचर कहते हैं दर्जा हरारत को। दिस वर्ल्ड मैप शोज़ द मेजर क्लाइमेट जोन। ये जो दुनिया का नक्शा है वर्ल्ड मैप शो करता है, जाहिर करता है, दिखाता है द मेजर क्लाइमेटिक जोन। मेजर कहते हैं बड़े को, क्लाइमेटिक जोन आबो हवा का हल्का या इलाका ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के। ऑन दिस मैप, इस मैप से, ये हमारा आगे दिया गया है मैप, ये मेजर क्लाइमेटिक जोन है, इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे अभी। यू कैन सी द स्पेशल लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड्स। स्पेशल कहते हैं ख़ास को, लाइंस ऑफ लेटीट्यूड्स, लाइंस लेटीट्यूड जो हमारी लेटीट्यूड्स की लाइंस हैं जो कि नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर पे जाती हैं, नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर पे। ये हम पढ़ चुके थे। लाइंस ऑफ लेटीट्यूड्स क्या होती हैं? हमारी हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं। तो अगर हम अपनी इस मैप पे देखें जो यहाँ दिया गया है, यहाँ पे देखें ये हमारी लाइंस ऑफ लेटीट्यूड्स दी गई हैं, हॉरिजेंटल लाइंस हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये लाइंस हैं क्या? दीज आर आर्टिक सर्कल्स। आर्टिक सर्कल क्या होता है? 66.5 डिग्री नॉर्थ पे होता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। नेक्स्ट है हमारा द एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ पे। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ। ये सारा हमारा नॉर्थ और साउथ में है, ये चार जो हमारे सर्कल्स हैं, क्योंकि ये हमारी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हैं जो कि हमारे इक्वेटर पे नॉर्थ और साउथ पे होती हैं। अपने मैप पे देखें, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये हमारा है आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्थ पे है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे है। उससे पहले जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्क्टिक सर्कल, ये हमारे क्या हैं? साउथ पे हैं, 23.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री साउथ पे। तो ये हमारे दोनों क्या हैं? नॉर्थ और साउथ पे। नॉर्थ पे हमारे दो हैं और साउथ पे भी ये दो दिए गए हैं। से नेक्स्ट देखें, दीज, ये लाइंस, लाइनें आर हेल्पफुल, मदद करती हैं इन मार्किंग, मार्क करने में, द मेजर क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का। और वो हैं क्या? द पोलर रीजन, कुतबी रीजन इलाका, द टेम्परेट रीजन जो हमारा टेम्परेट रीजन है, द ट्रॉपिकल रीजन्स एंड द एक्वाटोरियल रीजन, ये हमारा होता है खत्ते इस्तवा का इलाका या खित्ता जिसको कहते हैं। ट्रॉपिकल के बारे में भी हमने पढ़ा था, जहाँ पे कौन सा रीजन होता है जहाँ सारा साल मौसम बेहद गर्म रहता है। उसके बाद हमारा क्या आते हैं? यहीं जो सारे हमारे लाइंस हैं, ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड जिन्हें हम कहते हैं, ये इन्हीं को ही मार्क करने में हमें हेल्पफुल होते हैं, मददगार होते हैं। वी यूज़ द वर्ड रीजन, हम इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज़ रीजन का, टू डिस्क्राइब, रीजन हमने अभी पढ़ा है इलाका या खित्ता, टू डिस्क्राइब, बयान करने में, एन एरिया, किसी भी इलाके को, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, और अ कंट्री, और मुल्क पे, दैट हैज़, जिसकी स्पेसिफिक फीचर्स, स्पेसिफिक खास फीचर्स, खसूसियात होती हैं। तो ये हमारे क्या करते हैं? जो रीजन का वर्ड है ये हमारा इलाके को डिनोट करता है, किसी भी मुल्क या कंट्री पे जिसकी स्पेशल खसूसियात होती हैं। अनलाइक कंट्रीज, कंट्रीज कहते हैं मुल्कों को, मुल्कों के बरअक्स जोग्राफिक रीजन्स, जोग्राफिक जो इलाके हैं, खित्ते हैं, डू नॉट ऑलवेज हैव फिक्स बाउंड्रीज, उनकी क्या होती हैं? फिक्स बाउंड्रीज नहीं होती। जिस तरह हमारा मुल्क है तो उसकी फिक्स बाउंड्री है कि वो यहीं पे एंड हो जाएगा, तो जियोग्राफिक रीजन की इस तरह से फिक्स बाउंड्रीज नहीं होती, वो कहीं भी फैले होते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, द रीजन्स, रीजन जो हमारे हैं खित्ते लिस्टेड अबव, जिनकी हम ऊपर बात कर चुके हैं, पोलर, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, इक्वेटोरियल, ये रीजन जो है लिस्टेड अबव का ही मतलब है। गो अक्रॉस अ नंबर ऑफ कंट्रीज, नंबर ऑफ कंट्रीज, मुल्कों की तादाद, मीन बहुत सारे मुल्कों को पार करते हैं। एंड और इन सम केसेस, कुछ केसेस में, कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट मीन बर आज़म को क्या करते हैं? पार कर जाते हैं, यानी उनमें भी ये खित्ते जो हैं जियोग्राफिक रीजन्स ये आ जाते हैं। तो इनकी जो फीचर्स होती हैं, खसूसियात होती हैं, ये मुल्कों के बिल्कुल बरक्स होती हैं, इनकी कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं होती, ये कहीं पे भी एंड हो सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे हमारा द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो क्लाइमेट है, आबो हवा, वो क्या है? पाकिस्तान लाइज जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा था? यहाँ पे देखें, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो वो कहते हैं ये नॉर्थ पे है, पाकिस्तान भी हमारा इसी पे लाई करता है। द कंट्री, जो मुल्क है, कवर्स अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लैंड, ये जो कंट्री है कवर करता है अ लॉन्ग स्ट्रेच
ऑफ लैंड, लंबी चौड़ी ज़मीन को, एंड क्लाइमेट और उसकी आबोहवा जो है इन वन प्लेस एक जगह से, इज़ क्वाइट डिफरेंट, क्वाइट बिल्कुल डिफरेंट मुख्तलिफ है फ्रॉम दैट इन अदर दूसरी जगह से। तो ये कंट्री जो है वो लंबी चौड़ी जो हमारी लैंड है ज़मीन पे कवर है और उसकी आबोहवा एक जगह से दूसरी जगह में मुख्तलिफ होती है बिल्कुल। द हॉटेस्ट मंथ इज़ यूजली जून। हमें पता है हमारा जो पाकिस्तान का हॉटेस्ट सबसे गर्म तरीन मंथ महीना है वो आमतौर पर क्या है, जून है। द एवरेज टेम्परेचर एंड द टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, एवरेज टेम्परेचर जो हमारा दरमियाना टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, और टोटल एनुअल रेनफॉल जो साल की रेनफॉल होती है, बारिश होती है, फॉर अ फ्यू सिटीज़, कुछ सिटीज़ की आर गिवन बिलो, नीचे दी गई हैं। ये हमारे सिटीज़ दिए गए हैं, जैकबाबाद, क्वेटा, मुल्तान, नॉटकुंडी, कराची, लाहौर, पेशावर, मरी। यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर दिया गया है डिग्रीज़ में जनवरी एंड जून का, और यहाँ पे हमारी एनुअल जो है वो रेनफॉल मिलीमीटर में दी गई है, ये आप लोगों ने देख लेनी है। यहाँ पे नोट करें क्वेटा में जो है वो माइनस में आ गया टेम्परेचर, तो क्वेटा क्योंकि हमें पता है बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका होता है तो उसका जनवरी में ही टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि बाकी सिटीज़ किसी का भी इतना कम नहीं है, माइनस में है ही नहीं। तो नीचे देखें द फिगर्स गिवन इन द टेबल, वो फिगर जो हमारी इस टेबल में दी गई हैं आर एवरेज टेम्परेचर, ये इनका एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है, टोटल टेम्परेचर नहीं है, एवरेज दरमियाना टेम्परेचर है। सम प्लेसेस हैव वेरी सेवर विंटर, कुछ जगहों की है वेरी सेवर विंटर्स, शदीद सर्दियाँ होती हैं, एंड टेम्परेचर और टेम्परेचर्स कैन ड्रॉप, दर्जा हरारत कहाँ गिर जाता है, वेरी लो, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर द टेम्परेचर इन क्वेटा, जो क्वेटा का दर्जा हरारत है, हैज़ बीन एज लो एज -16 डिग्री सेंटीग्रेड इन विंटर्स, सर्दियों में कितना कम हो जाता है, -16 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। टेम्परेचर इन द समर कैन आल्सो बी वेल अबव द एवरेज, तो वो कहते हैं गर्मियों में जो टेम्परेचर है कैन आल्सो बी वेल अबव मीन ज़्यादा हो जाना, द एवरेज से, औसत से। जैकबाबाद वंस रिकॉर्डेड, जैकबाबाद में एक दफ़ा क्या रिकॉर्ड किया गया, आ टेम्परेचर ऑफ 53 डिग्री सेंटीग्रेड, 53 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, एंड मैनी वेदर स्टेशन हैव रिकॉर्डेड टेम्परेचर अबव 49 डिग्री सेंटीग्रेड, और बहुत सारे जो वेदर स्टेशन हैं, मौसमियाती स्टेशन हैं, उन्होंने रिकॉर्ड किया टेम्परेचर कितना, अबव 49 डिग्री सेंटीग्रेड, 49 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखें, टू गेट अ गुड पिक्चर ऑफ द क्लाइमेट ऑफ प्लेस, किसी भी जगह की, प्लेस की, क्लाइमेट की, आबो हवा की गुड पिक्चर मीन्स अच्छा नक्शा गेट करने के लिए, हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, वी ऑल्सो हैव टू स्टडी, हमें क्या स्टडी करना होता है, मुताला करना होता है, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वहाँ की जो बर्फ़बारी है उसकी अमाउंट, द डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन, सिमत, एंड फ्रिक्वेंसी, उसकी शिद्दत, ऑफ विंड्स, हवा की, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स मीन पानी के जो बुखारात हैं उसकी जो नमी है उसकी अमाउंट, इन द एयर, हवा में, एंड अदर फैक्टर्स, और कुछ दूसरे फैक्टर। तो हमने किसी भी जगह की आबो हवा को हमने पढ़ने के लिए, उसकी अच्छी पिक्चर देखने के लिए, मीन्स उसका नक्शा देखने के लिए हमें ये चार पांच चीज़ें हैं, इनको स्टडी करना होता है। द क्लाइमेट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी थिंग्स, जो क्लाइमेट है, आबो हवा है, वो असरअंदाज किस पे होती है, किस, बाय मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों पे। हिल्स और माउंटेन, जो पहाड़ या पहाड़ियाँ हैं, कैन स्टॉप, रोक सकते हैं, रेन फ्रॉम फॉलिंग, रेन बारिश को, फ्रॉम फॉलिंग गिरने से, इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे। स्ट्रॉन्ग विंग, स्ट्रॉन्ग जो मजबूत है, विंड्स, हवा, कैन ब्रिंग, ले जाती है, रेन क्लाउड्स, रेन के बादलों को, टू सम एरियाज़, कुछ भी इलाकों में, किसी भी इलाकों में। हाई अप इन द माउंटेन्स, जो हमारी माउंटेन्स हैं उनकी हाई अप, ऊंचाई पे, इट इज़ वेरी कोल्ड, ये बहुत ज़्यादा ठंड होती है, सर्द होती है। सो इवन अ प्लेस, तो हत्ता कि वो जगह क्लोज टू इक्वेटर, जो कि इक्वेटर के भी क्लोज हो, कैन बी कोल्ड, ठंड पड़ जाती है वहाँ पे, इफ़ इट इज़ इन द माउंटेन, अगर वहाँ पे क्या हो जाए, माउंटेन हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, ये जो रीडिंग है इसी से रिलेटेड कुछ हमारे क्वेश्चन हैं। एक तो है लुक एट द मैप ऑन पेज 9, हमने पेज 9 पे मैप देखना है, एंड नोट द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड विच डिवाइड द वर्ल्ड इनटू क्लाइमेटिक रीजन। पेज 9 पे हमारा मैप दिया गया था, उसकी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स को जस्ट नोट करना है, आपने बता देना है कौन कौन सी हमारी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स थी। आर्टिक सर्कल्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एंटार्क्टिक सर्कल्स, तो ये हमारी जो है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड थी जो कि हमारे क्लाइमेट जोन को डिस्क्राइब कर रही थी। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स, वो कौन से कुछ फैक्टर्स हैं
दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, जो क्लाइमेट पे असरअंदाज होते हैं, आबो हवा पे असरअंदाज होते हैं, वो भी हमने अभी पढ़ा है। ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे। अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इसमें टेम्परेचर भी होता है जो हमारी आबो हवा पे असरअंदाज होता है। डायरेक्शन एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ विंड्स, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर। तो ये अपने नोट्स ओपन करें, वहाँ पे मैंने आप लोगों को लिखवाया था, वहाँ से देखें। ये क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हैं दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। द टेम्परेचर, हमारा दर्जा हरारत। अमाउंट ऑफ रेनफॉल, हमारी रेनफॉल की अमाउंट। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, पानी के जो बुखारात हैं उसकी अमाउंट। डायरेक्शन एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ विंड्स, हवा की डायरेक्शन, उसकी सिमत और उसकी शिद्दत। तो यहाँ पे हमारा बच्चे लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।